डॉक्टर यास्मीन राशिद की गिरफ्तारी के बाद इबाद फ़ारूक, जिसको पीटीआई ने टिकट भी दिया था, उसका एक ऑडियो जारी किया जाता है जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे चलता भी है। उस पर तज्जिया भी होता है कि ये देखें जी इबाद फ़ारूक क्या कह रहे हैं। और उसमें वो ये कह रहा होता है कि जी हम कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंच चुके हैं, एजाज चौधरी भी हमारे साथ हैं, मियां महमूद रशीद भी हमारे साथ हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद नाम लेके वो कहते हैं कि उनका वाज़ेह हुक्म है कि जी हमने ये जला देना है, ये कर देना है, वो कर देना है। इस ऑडियो की हकीकत क्या, और इसलिए इस पे आज बात कर रहे हैं क्योंकि पंजाब पुलिस ने बरी जो कर दिया एटीसी ने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, उसके बाद पंजाब पुलिस ने कहा है कि जी अभी हमने बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जिनका फोरेंसिक कराने के बाद इनको अभी अदालत में पेश करना है, तो हम ये जो फैसला है इसको चैलेंज करेंगे। तो उसमें उन्होंने स्क्रीनशॉट में और अटैच्ड फाइल्स में इस ऑडियो को दोबारा से एक दफ़ा डाला है। लेकिन इस ऑडियो की हकीकत क्या है बच्चा भी बता सकता है, लेकिन आज ज़रा बयान कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ग्रुपों में मेरी आवाज़ सुनने वालों, खासतौर पर सोशल मीडिया की टीम, आज इम्तिहान का वक्त है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा के साथ मैं कोर कमांडर हाउस पहुंच चुका हूं। हमारे साथ इस वक्त एजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। एजाज चौधरी साहब ने भी मुझसे वादा किया है, हम रुकेंगे नहीं। ये ऑडियो सुन के ना कोई बच्चा भी बता दे कि ऑडियो जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से नहीं है। पहली बात तो ये कि ये किसी एक ऐसी जगह पे रिकॉर्ड की गई है जो जिस तरह वॉशरूम में आपकी आवाज़ एको करती है, मगर इसमें वो बात ये बोल रहा है कि जी हम यास्मीन राशिद की क़यादत में नाम ले रहे हैं, हम जिना हाउस के बाहर पहुंच चुके हैं। तो बाहर जिना हाउस के बाहर तुम्हारी आवाज़ इतनी एको काम पे कर रही है, एक बात ये। दूसरी बात ये पता चल रहा है कि पीछे बैकग्राउंड में एक जो तोड़ फोड़ का और पीछे शोर वाला क्लिप अटैच करने की कोशिश की। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। एजाज चौधरी कहा था इमरान खान को ना छेड़ना सर आपको कहा था इमरान खान को ना छेड़ना। और तीसरी बात ऑब्वियस हो रहा है कि वो रीडिंग कर रहा है कि जी हम ये इसके साथ इसके कहने पे ये वो, जिस तरह वो रीडिंग कर रहा है, जिस तरह वो पढ़ रहा है ना, उससे साफ वाजे हो रहा है। तो ये खैर फोरेंसिक जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। लेकिन सवाल यहाँ पर सीधा है। सवाल ये है कि जितनी अभी ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें सनम जावेद हैं, जिनमें आलिया हमज़ा हैं, जिनमें खदीजा शाह हैं, क्या इन्होंने जिना हाउस में जाके तोड़ फोड़ की है, जलाओ घेराव किया है? अगर तो किया है तो फिर तो सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि वो जो वाक़या उस दिन पेश आया था, जिस तरीके से मैं एक क्लिप देख रहा था, बल्कि जिस क्लिप में देखा जा सकता है कि एक कोट पहना हुआ बंदा गेट के ऊपर खड़ा होता है कोर कमांडर के घर के, जिसको आजकल जिना हाउस कहा जा रहा है। वहाँ पे वो एक अंदर से बंदा को पूछता है कि तुम फ़ौजी हो? वो कहता है मैं फ़ौजी हूँ। कहता है मैं सलाम नहीं करूँगा। भाई ये क्या बात हुई और ये क्या बकवास है कि भाई तुम फ़ौजी हो तो मैं सलाम नहीं करूँगा? कि हमारे जो फ़ौजी जवान जिन पे हम फ़ख्र करते हैं, जो कि बॉर्डर पे खड़े हैं, जो हमारे लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, ताकि ना सिर्फ ये कि हमारा मुल्क महफूज रहे बल्कि हमारा मुल्क तरक्की भी करे, आगे बढ़े, उनके जो हम उनकी आल औलाद है वो आगे बढ़े। उसको ये आगे से इसने ये जवाब दिया जी कि मैं सलाम नहीं करूँगा। फिर ये जारी किया गया कि वो जो बंदा था वो बंदा पकड़ा गया। लेकिन मैं चाहूँगा उस बंदे के हवाले से तफसीलात सामने आए, क्योंकि वो बंदा और इसके साथ एक और बंदा, ये दो लोग थे जो कि तमाम लोगों को वहाँ पे कहते रहे अंदर आओ अंदर चलें, कोर कमांडर के घर अंदर चलें, आज वो अंदर चलें, लोगों को वहाँ पे इश्तियाल दिलाया। अगर कोई शख्स उस तोड़ फोड़ का, जलाओ घेराव का वाकई सज़ा का मुस्तहिक है, तो वो दो बंदे जो कि लोगों को उकसाते रहे और अंदर लेके जाते रहे कि भाई आओ ये करें वो करें, ये डिज़र्व करते हैं, इनको इधर फेंक देना चाहिए, उधर फेंक देना चाहिए, जिन्होंने लोगों को वाकई इश्तियाल दिलाया। मगर जो ख़वातीन की जहाँ तक बात है, क्या कहीं पे जाके एहतजाज करना अगर तो मना है, प्रोहिबिटेड है कि भाई इस एरिया में आके पे एहतजाज नहीं कर सकते, तो उस पर जो दफ़ा बनती है उसके ऊपर आप उनको सज़ा ज़रूर दें। लेकिन अगर सिर्फ ये डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, जिस तरह उनकी पहली वीडियो सामने आई जी कि उन्होंने कहा वो खुद लेके गई कैंट की तरफ, भाई एक जगह लेके जाना और वहाँ पे जाके एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के लिए जाना, उसके ऊपर आप वो मना नहीं है, उसके ऊपर आप किसी को कैद नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई तोड़ फोड़ किसी की, अगर आपने कहा कि इसको तोड़ दो, जला दो, गिरा, तब भी ज़ाहिर है सज़ा ज़रूरी है भाई, तब भी होनी चाहिए।
मगर सिर्फ इसलिए कि आपने कहा जी इधर जाके एहतजाज करना है, उधर जाके एहतजाज करना है, सिर्फ एहतजाज के लिए आप कहें कि जी इसको पकड़ लो, इसने ये करा दिया, इसने वो करा दिया, नहीं, दो अलग चीज़ें हैं। एक है कि आप कहें कि यहाँ पे जाके एहतजाज करना है, एक है कि आप कहें कि जी तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, वहाँ जा रहे हैं तो इस वहाँ पे जाके ये करना है, वो कहिए, तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसमें हमें फ़र्क रखना पड़ेगा। तो खदीजा शाह का जो मामला है उसमें भी हमने उनकी एक वीडियो देखी, वो भी वहाँ पे मौजूद थी जब एहतजाज हो रहा था। मगर क्या वो एहतजाज में तोड़ फोड़ उन्होंने की? क्या एहतजाज में उन्होंने लोगों को उकसाया? सनम जावेद का भी यही है कि लोगों को ज़रूर हमने देखा जिसमें वो कह रही थी कि जी आए उस तरफ चलते हैं, कैंट जाना है, तो वहाँ पे जाके एहतजाज करना है, मतलब ये है कि एहतजाज करना है। लेकिन वहाँ पे जो ऐसे अवामिल शामिल हुए और मुख्तलिफ वीडियोज़ भी हमने देखी जिसमें सिविल कपड़ों में लोग आए, कुछ लोग गाड़ियाँ भी तोड़ रहे थे, कुछ हरकतें कर रहे थे, तो वो भी एक सवालिया निशान है। और सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है और रहेगा कि ये जब सब कुछ हो रहा था तो याद होगा जब इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ था, लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए कैंट की तरफ मार्च किया था, तो वहाँ पे आगे आर्मर्ड व्हीकल्स खड़ी हुई थी जिनको लोग टैंक समझ रहे थे मगर वो आर्मर्ड व्हीकल्स थी। और वहाँ पे रेंजर्स भी खड़ी थी, आर्मी भी खड़ी थी, एंटी राइट फोर्स भी खड़ी थी, जिसका काम ही यही होता है कि आपने अगर प्रोटेस्टर्स गुस्से में हैं तो उनको ठंडा करना है, उनको एक जगह से आगे नहीं आने देना, एंटी राइट फोर्स का ये काम है। मगर क्या हुआ था 9 मई को, क्या हुआ, कहाँ गए सारे? तो सबसे पहले जो तहकीकात होनी चाहिए तो वो तो इस हवाले से होनी चाहिए कि ये सब कहाँ थे, सिक्योरिटी कहाँ थी, जब इतनी बड़ा काम आप डालने जा रहे थे जो कि गैर कानूनी था। मैं नहीं कह रहा गैर कानूनी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया, तो जब आप एक गैर कानूनी काम करने जा रहे थे तो फिर आपने उसके रिएक्शन के लिए, रिटेलिएशन के लिए आपने उस हिसाब से इंतजामात क्यों नहीं किए? तो अगर तो कोई तहकीकात होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो इस चीज़ की होनी चाहिए। और बाद में ज़ाहिर है जी जो तोड़ फोड़ में, जलाओ गिराओ में मुलविस रहा है, उनके गिर्द भी घेरा तंग होना चाहिए और उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इस बात पे कि आप कहें कि उधर जाके एहतजाज करना है, इस पर तो सज़ा किसी को भी नहीं होनी चाहिए।